हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। चलिए आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 एनआईएस इंग्लिश की जो है लेसन नंबर 3 को डिस्कस कर लेते हैं, जिसका नाम है रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, जिसको बोलते हैं आपके सीन पैसेजेस। गैस यहाँ से आपके पैराग्राफ आते हैं एग्जाम में करने को और उनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीन पैसेज यानी देखे हुए पैसेज। रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। 2 पार्ट है इसके, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। पहला और दूसरा दोनों ही मैं आपको यहाँ पर कराने वाली हूँ। कंप्लीट चैप्टर आपका एक वीडियो में हो जाएगा। इससे पिछली वीडियोस के थ्रू हमने लेसन नंबर 1 एंड लेसन नंबर 2 को डिस्कस किया था विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ में उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी थे, आप देख लीजिएगा। सारी वीडियोस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इसके अलावा इंग्लिश का पेपर कैसे आता है, कैसा बनता है, मार्किंग स्कीम क्या होती है, उससे रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो अपलोड की थी, तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए अगर आप वीडियो स्किप नहीं करते, पूरी देखते हैं, तो ये चैप्टर आपको 101% बिल्कुल क्लियर हो जाना है। ज़्यादा टफ नहीं है अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो चलिए सेक्शन 1 है, पहले सेक्शन 1 को डिस्कस करते हैं, देन सेक्शन 2 को। तो एट द एंड ऑफ दिस लेसन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड शॉर्ट थीम बेस्ड पैसेज एंड आंसर क्वेश्चंस एंड ऑन द दोज पैसेजेस। इस वीडियो के अंदर हम लोग खाली इसको डिटेल में समझेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सेक्शन 1 के अंदर बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं कि थिमाक्का एंड हर हस्बैंड बिकालू चिका, अ चाइल्डलेस कपल ऑफ हुलिकल विलेज इन कर्नाटका, डिसाइडेड टू अडॉप्ट चिल्ड्रन। तो थिमाक्का है और उनके जो हस्बैंड है बिकालू चिका, ये 2 कपल हैं, तो आपको इनका नाम थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये चाइल्डलेस कपल है, मतलब इनके बच्चे नहीं हैं। दोनों के नाम क्या है इस दोनों का, थिमाक्का एंड बिकालू चिका, तो इनके बच्चे नहीं हैं, चाइल्डलेस कपल हैं दोनों। और ये रहते कहाँ हैं, हुलिकल विलेज, जो कि कहाँ पर है, इस कर्नाटका में है। ठीक है, कर्नाटक से ये लोग बिलोंग करते हैं। आप नाम से भी थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं। थिमक्का, तो ये नाम थोड़ा सा ना इधर के एरिया में कम चलता है। बिकालू चिका और थिमक्का दोनों चाइल्डलेस कपल हैं, जो कि हुलिकल विलेज में रहते हैं, जो कर्नाटका में है। ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम ना अडॉप्ट करेंगे, बच्चे गोद लेंगे, बिकॉज इनके बच्चे नहीं होते। बट द चिल्ड्रन दे चूज टू रियर वर 284 बनियन ट्रीज। लेकिन जो बच्चे गोद लेते हैं वो बच्चे पैसे वाले बच्चे नहीं होते। तो चिल्ड्रन की फॉर्म में ये जो है किसको अडॉप्ट करते हैं, 284 बनियन ट्रीज़ को। बनियन ट्रीज़ को ये लोग जो है अपने बच्चों के तौर पर सैपलिंग्स लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, देन उनको ग्रो करते हैं। और 284 बनियन यानी 284 बनियन ट्रीज़ को ये लोग अडॉप्ट करते हैं। और अलॉन्ग 3 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ व्हाट इज़ नाउ नेशनल हाईवे 48 इन कर्नाटका। और इन 284 बनियन ट्रीज़ को लेकर ये 3 किलोमीटर की दूरी पर लगा देते हैं। लगाते कहाँ पर है, नेशनल हाईवे 48 इन कर्नाटका। और अभी भी स्टिल ये जो है पेड़ इनके लगाए हुए बनियन ट्रीज अभी भी वहाँ पर हैं। इतनी लंबी दूरी में, यानी 3 किलोमीटर की दूरी में ये इतने सारे बनियन ट्रीज लगाते हैं, ताकि लोगों को छाया मिल सके, लोग जो है आराम कर सके इन पेड़ों के नीचे। तो छाया देते हैं बेसिकली इनके जो पेड़ हैं। द ट्रीज फील्ड अप अवॉइड इन देयर लाइफ्स। तो ये जो ट्रीज़ हैं बिल्कुल लाइफ से भरे हुए हैं, है ना। इनको जो है लाइफ से रिलेटेड चीज़ें भी दी जाती हैं। जस्ट रिसेंटली थिमाक्का रिसीव द नेशनल सिटीजन्स अवार्ड फॉर द सोशल फॉरेस्ट्री फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। और अभी रिसेंटली का मतलब हाल फिलहाल में ही जो थिमाक्का जी हैं उनको जो है नेशनल सिटीज़न अवार्ड भी मिला है। किसके लिए, फॉर सोशल फॉरेस्ट्री के लिए, क्योंकि उन्होंने सामाजिक तौर पर ये फॉरेस्ट लगाए हैं, पेड़ लगाए हैं। और किससे मिला है उनको ये जो नेशनल सिटीज़न का अवार्ड है, वो है प्राइम मिनिस्टर से मिला है। तो आई होप यहाँ तक आपका ये क्लियर है। आगे बढ़ लेते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ जो है लाइक कर दीजिएगा। आज थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी मेरी, बट आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम एग्ज़ाम जो है पास में ही है, तो करवा दीजिए जल्दी जल्दी। अगर बीच बीच में कहीं हो जाऊँ मैं तो थोड़ा माइंड मत करिएगा उसको। इन द 1950s इट वॉज थिमाक्का हु टायर्ड ऑफ हर नेबर्स जाइब्स डायरेक्टेड एट हर चाइल्डलेसनेस हिट अपॉन द प्लान। देखिए ये बात है 1950s की। तो वो थिमक्का ही थी जो टायर्ड हो गई थी, जो बिल्कुल थक गई थी अपने नेबर्स के तानों से। जाइब्स का मतलब उनके जो नेबर्स थे वो उनको ताने मारते थे। किस लिए ताने मारते थे, कि वो चाइल्डलेसनेस है, मतलब वो बच्चे नहीं हैं उनके, इसलिए वो ताने मारते थे उनके ऊपर। ठीक है। इसलिए उन्होंने प्लान किया कि वाई नॉट प्लांट बनियन ट्रीज एंड रेयर दैम लाइक आवर चिल्ड्रन, कि क्यों ना हम लोग, देखिए यहाँ से यहाँ तक उन्होंने प्लानिंग की कि क्यों ना हम कुछ बनियन ट्रीज लगाएं और उनको अपने चिल्ड्रन की तरह हम पालें पोसें बड़ा करें। शी थॉट, उन्होंने ऐसा सोचा।
द लोनली कपल डिसाइडेड टू प्लांट ट्रीज। तो इस तरीके से जो लोनली यानी अकेले रहने वाला कपल था, उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम ट्रीज़ को प्लांट करें। सो थिमक्काज हस्बैंड वॉज अ डिसेबल पर्सन। अगर बात करें थिमक्का जी के हस्बैंड की, तो वो एक डिसेबल पर्सन थे, मतलब जिसको कहते हैं जो शारीरिक तौर पर थोड़े से अपंग या विकलांग हो। सो हैंस शी हैड टू वर्क एज अ लेबरर एवरी डे एंड डिड नॉट हैव द टाइम फॉर मच एल्स। तो क्योंकि उनके जो हस्बैंड थे वो डिसेबल थे, इसलिए जो थिमक्का थी उनको ना, शी का मतलब ये थिमक्का है, तो उनको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता था, मजदूरी करनी पड़ती थी उनको हर दिन, और उनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता था। बट फर्म इन देयर रिजॉल्व, मगर फर्म का मतलब वो पक्की थी अपने वादे की, जो उन्होंने सोचा था कि क्यों ना हम बनियन ट्रीज़ को लगाएं। सो इसलिए दे टुक ग्रेट पेन्स टू डिग पिट्स ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। इसलिए दे यहाँ पर देखिए दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स किए और रोड की साइड पर जो है डिग किए, पिट्स बनाए, मतलब गड्ढे खोदे ताकि वहाँ पर उन प्लांट्स को प्लांटिंग कर सकें वो। दे नेक्स्ट टास्क वॉज टू चूज़ सुटेबल बनियन सैपलिंग्स। उसके बाद उनका जो देखिए गड्ढे खोद लिए उन्होंने कि हम जो है यहाँ पर प्लांटिंग करेंगे, ट्रीज़ लगाएंगे। जो नेक्स्ट टास्क था उनका, वो ये चूज़ करना था कि सुटेबल बनियन सैपलिंग्स यानी जो पौधे होते हैं उनको जो है सिलेक्ट करें, कौन कौन से हमको लगाने हैं। दे फाइनली प्लान 300 सैपलिंग्स एंड फाइनली उन्होंने कितने सैपलिंग्स लगाए, उन्होंने 300 सैपलिंग्स लगाए एंड पुट अप थॉर्नी बुशेस अराउंड, और उनके चारों तरफ ना कांटेदार झाड़ियाँ लगा दी, कांटेदार जो वो होती हैं कुछ बशेज वो लगा दिए झाड़ियाँ, टू इंश्योर दैट द कैटल डिड नॉट ईट अप द टेंडर ट्रीज, ताकि जो कैटल होते हैं जो ऐसी फिरते रहते हैं हमारा जो जानवर होते हैं वो खा ना पाए इन सैपलिंग्स को, इसलिए कुछ मतलब बंदोबस्त भी कर दिया इन्होंने उनको लेकर के। चलिए गाइस, वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करना, फ्रेंड्स साथ शेयर भी कर सकते हो। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी बड़ी बने, क्योंकि हम दोनों ही पैराग्राफ को, दोनों ही मतलब पैसेजेस को यहाँ पर सेक्शंस को कवर अप करने वाले हैं। सो थिमक्का ब्रॉट वाटर इन पोर्ट्स फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड पॉर्ड इट एट द फुट ऑफ द सैपलिंग्स एवरी डे। थिमक्का बेचारी जो है रोज़ाना जाती थी, पोर्ट्स का मतलब बर्तनों में, जो है लॉन्ग डिस्टेंस से लंबी दूरी तय करती थी, और बर्तनों में ना पानी भर भर के लाती थी और उसको पॉर कर दी थी। कहाँ पर? इन सैपलिंग्स के फुट पर, मतलब इन सैपलिंग्स की जड़ों को वो डेली पानी देती थी, दूर से पानी लाती थी बर्तनों में भर भर के, और रोजाना इन सैपलिंग्स को वो पानी देती थी। ड्यूरिंग द रेनी सीजन शी पोक्ड एट द रूट्स ऑफ द ट्रीज टू मेक them go deep. As the area was not fenced, she kept a constant vigil. रेनी सीजन में क्या होता था, वो ये जो रूट्स होती थी ट्रीज़ की, इनको और डीप करती थी, क्योंकि वो जो एरिया था वो ज़्यादा फेंस्ड नहीं था। शी कैप्ट अ कंटेंट विजिल, आगे पढ़ते हैं, एंड नर्स द प्लांट्स फॉर 10 years। इस तरीके से अपनी कड़ी मेहनत के दौरान वो लगी रही इस काम में, और अगले 10 सालों तक, नेक्स्ट 10 years तक उन्होंने प्लांटेशंस की, इन प्लांट्स की रखवाली की, और इन छोटे छोटे बच्चों को, जैसे कि एक माँ बच्चों को जो है पालती है, पोसती है, लगभग 10 साल तक उन्होंने जो है इनको पाला पोसा बड़ा किया। सो फाइनली बनियन ट्रीज बड़े हो गए। इट वॉज टाइम स्पेंट वेल एज इट गेव हर फुलफिलमेंट एंड प्राइड। अब पूरा टाइम हो गया था, पूरा टाइम उन्होंने बिताया इन पेड़ों के साथ, और अपनी पूरी मतलब उन्होंने फुलफिलमेंट की, और प्राइड, बहुत ही गर्व के साथ जो है उन्होंने काम किया। इवन एज द कपल नर्स द सैपलिंग शी वॉज वर्किंग इन अ क्वेरी फॉर देयर हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस। इवन ये कपल उस दौरान भी काम करता रहा, इन सैपलिंग्स को तब भी नर्स करते रहे ये दोनों, जब ये अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी के लिए जो है ना हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस, मतलब रोज़ का जो उनका खाना कमाना होता था, उसके बावजूद भी इनको ये देखभाल करते थे। If she could not go to the quarry, they would have nothing to eat that day. अगर उस दिन जो है नहीं जाती थी क्वारी के लिए, काम के लिए जो है थिमक्का, तो उस दिन इनको भूखा भी रहना पड़ जाता था, लेकिन बावजूद इसके इन्होंने हार्ड वर्क किया। ट्रू हर वर्क वॉज बैक ब्रेकिंग बट शी कुड नॉट नेग्लेक्ट द ट्री आइदर्स। ट्रू के सच बात है, उनका जो काम था ना वो बहुत ही मतलब मेहनत का काम था, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने इन ट्रीज़ को भी नेग्लेक्ट नहीं किया। शी वुड गो टू द कुदूर रोड एंड अटेंड टू द सैपलिंग्स बिफोर द ब्रेक ऑफ डॉन। वो शाम होने से पहले जो है ना कुदूर जाती थी, कुदूर के रोड पर, और इन सैपलिंग्स को जो है देखभाल करती थी इनकी। एंड द ट्रीज लाइक चिल्ड्रन हु लिव इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ लव एंड केयरिंग रिस्पॉन्डेड टू हर कॉल एंड ग्रीव अप। और इस तरीके से जो ट्रीज थे, जिनको बच्चों की तरह इन्होंने पाला था, जो एक बहुत ही जिन्होंने जिन ट्रीज़ ने, जिन्होंने ऐसे एटमॉस्फेयर में जो है बड़े हुए, प्यार के माहौल में ट्रीज़ बड़े हुए, लव करती थी थिमक्का जी, इनको केयर करती थी, तो इस तरीके से जो है ट्री बड़े हो गए, ग्रो अप कर गए।
Now in the prime of their lives, the 284 that took root provide a green canopy for 3 kilometer nest for the birds and prevent soil erosion. अब देखिए, अब ये जो है पेड़ है, ये अब पूरे मतलब बड़े हैं, भरपूर बड़े हो चुके हैं पेड़। 284 बनियन ट्रीज हैं जो अपनी रूट्स के साथ, जड़ों के साथ एक विशाल जो है कैनोपी तैयार करते हैं। अभी भी खड़े हुए हैं ये रोड के दोनों तरफ। देखिए कैनोपी क्या होता है, मान लो बीच में ये हमारा रोड है, अब रोड के इस साइड भी हमारे ट्रीज़ हैं और रोड के इस साइड भी, तो जब ये ट्रीज़ आपस में ऐसे करके स्काई में मिल जाते हैं ना, तो इसको हम कैनोपी बोलते हैं। तो एक इस तरीके की कैनोपी हो गई है कि हाँ, ये ट्रीज़ एक कैनोपी तैयार करते हैं 3 किलोमीटर के रास्ते पे कम से कम। और इसके अलावा यहाँ जिससे जो लोग गुजरते हैं उनको छाया देते हैं। नेस्ट फॉर द बर्ड्स, बर्ड्स जो होती है उनको नेस्ट देते हैं और सॉइल इरोजन को रोकते हैं। सो दे आर ऑल्सो वर्थ एन एस्टिमेटेड ₹85 करोड़। और अब इनकी अनुमानित जो एक आय है, ये कितने के हो गए हैं, ये जो पेड़ है लगभग 85 करोड़ की इनकी अब एक तरीके से हम कीमत कह सकते हैं। सो चलिए यहाँ पर फर्स्ट स्टैंजा को हमने क्लियर कर लिया है। फर्स्ट सेक्शन को क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के थ्रू, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बढ़ लेते हैं हम सेक्शन 2 की तरफ। आई होप समझ में आ गया होगा पहला सेक्शन आपको। वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। सेक्शन 2 में है गाइज आपका व्हाई डू एस्ट्रोनॉमर्स थिंक्स देयर मे बी लाइफ ऑन मार्स। मार्स आपको पता है एक प्लैनेट है, तो एस्ट्रोनॉमर्स को ऐसा क्यों लगता है कि मार्स प्लैनेट के में भी लाइफ हो सकती है। जैसे कि अर्थ हमारा प्लैनेट है, ऐसी मार्स है, तो मार्स के ऊपर ज़िंदगी क्यों हो सकती है, ऐसा क्यों लगता है एस्ट्रोनॉमर्स को। सो एज यू नो साइंटिस्ट आर नाउ कंडक्टिंग ऑल काइंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट टू सी इफ लाइफ कैन बी फाउंड एनीवेयर एल्स इन द यूनिवर्स। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि साइंटिस्ट रोजाना खोज में लगे रहते हैं, किसी न किसी खोज में लगे रहते हैं साइंटिस्ट। ऑल काइंड्स के एक्सपेरिमेंट भी करते हैं ये देखने के लिए कि यूनिवर्स में जो है कहाँ पर किस किस प्लैनेट में जो है लाइफ है, कहाँ पर लाइफ पाई जा सकती है, ज़िंदगी कहाँ संभव है। So naturally it is easier to explore our own solar system for sign of life that it is to probe outer space. So naturally क्या होता है, हमारा जो बहुत ही easy है ये देखना कि हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें साइन ऑफ लाइफ कितने हैं और आउटर स्पेस में ज़िंदगी के चांसेस कितने हैं। एंड वन ऑफ दी के बाद है आपका प्लेस के एक इनमें से प्लेस ऐसा है, एक ऐसा स्पेस है जहाँ पर सम साइंटिस्ट बिलीव अ फॉर्म ऑफ लाइफ माइट बी फाउंड इन द प्लैनेट मार्स। कि काफ़ी सारे जो है प्लैनेट्स पर साइंटिस्ट रिसर्च करते रहते हैं और ऐसा माना जाता है कि एक प्लैनेट है मार्स नाम का, उस पर शायद जो है ज़िंदगी हो सकती है, तो उस पर लाइफ पाई जा सकती है। सो वाई डिड दे पिक मार्स, तो दे कौन है यहाँ पे, एस्ट्रोनॉमर्स। सो एस्ट्रोनॉमर्स ने केवल मार्स को ही क्यों सिलेक्ट किया, और भी काफ़ी सारे जो है प्लैनेट्स हैं उन पर क्यों सर्च नहीं किया। वेल मार्स इज कंसिडर्ड टू बी अ सॉर्ट ऑफ ट्विन ऑफ आवर ओन प्लैनेट अर्थ। वेल मार्स को जो है ना ये माना जाता है कि ये हमारी जो खुद की प्लैनेट है, प्लैनेट कौन सा है हमारा अर्थ, तो अर्थ का ही ट्विन माना जाता है कि अर्थ का ही जुड़वा है मार्स। शायद जो अर्थ पे फैसिलिटी है शायद वही मार्स पे भी मिल जाए। सो इट इज़ द नेक्स्ट प्लैनेट बियॉन्ड द अर्थ इन डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो जैसे कि जितनी दूरी अर्थ की है सन से, उतना ही नेक्स्ट जो प्लैनेट है वो किसको माना जाता है, मार्स को। मार्स का भी इतना ही डिस्टेंस है सन से। सो मार्स कहाँ थे हम लोग तो देखिए आपका ये है कि मार्स जो है इज़ अबाउट हाफ द डायामीटर ऑफ द अर्थ एंड इट रोटेट्स अराउंड द सन इन जस्ट अंडर 2 years। कि ऐसा माना जाता है कि मार्स जो है वो हाफ डायामीटर अराउंड करता है, रोटेट होता है अर्थ के, और सन इज़ जस्ट अंडर 2 years। जैसे कि पृथ्वी जो है चक्कर लगाती है अंडर 2 years, अर्थ जो है सन के अराउंड घूमता है, ऐसे ही जो है हाफ है मार्स जो है हाफ है अबाउट द डायमीटर ऑफ द अर्थ। बट आगे है कि मार्स हैज़ अ डे दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ टू आवर डे हेयर ऑन द अर्थ। और इसके साथ ही साथ मार्स में भी जो डे होता है ना, दिन होता है, उसकी भी लेंथ इक्वल होती है जितना कि अर्थ में डे की लेंथ होती है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है आपका इन ऑब्जर्विंग। इन ऑब्जर्विंग के बाद है कि इन ऑब्जर्विंग
So in observing Mars, astronomers have noticed certain things that indicate a form of life may be possible there. कि जब मार्स को जो है ना एस्ट्रोनॉमर्स ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उन्होंने ये नोटिस किया कि जैसे कि यहाँ पर हमारी अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल है, तो शायद वहाँ पर ऐसी सर्टेन थिंग्स हैं जिससे मार्स के ऊपर भी लाइफ पॉसिबल हो जाए. फर्स्ट ऑफ ऑल मार्स हैज सीजन्स लाइक द अर्थ. पहली वजह क्या है कि मार्स के ऊपर भी जैसे कि यहाँ पर सीजन होते हैं ना, विंटर समर इस तरीके से, तो शायद जैसे कि अर्थ में सीजन होते हैं ऐसे ही मार्स में भी सीजन है. इनफैक्ट एज द सीजन्स चेंज इन मार्स देयर सीम टू बी चेंजेस ऑन इट्स सरफेस. इनफैक्ट ऐसा माना जाता है कि जब मार्स के ऊपर सीजन्स में चेंज आता है, बदलाव होता है, तो उसके सरफेस में भी चेंज आता है. द डार्क एरिया गेट्स स्ट्रॉन्गर इन द स्प्रिंग एंड समर एंड द कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लूइश टू ग्रीन टू येलो. तो ऐसा माना जाता है जो डार्क एरिया है ना मार्स के, वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कब, स्प्रिंग एंड समर सीजन में, और जो कलर होता है वो येलो से ब्लूइश ग्रीन हो जाता है, फ्रॉम ब्लूइश ग्रीन टू येलो. ठीक है, तो ब्लूइश ग्रीन से वो येलो हो जाता है, ब्लूइश ग्रीन से येलो हो जाता है वो. कुड दिस बी वेजिटेशन. तो क्या ये वेजिटेशन है, मतलब क्या ये एक ज़िंदगी के साइन है, क्या ये जो वनस्पति है उसके साइन है कि वहाँ पर भी वनस्पति पाई जाती है. नेक्स्ट है आपका एस्ट्रोनॉमर्स ऑल्सो बिलीव दैट देयर इज एट लीस्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स. एस्ट्रोनॉमर्स का ये भी लगता है कि शायद एक एटलीस्ट स्मॉल अमाउंट है वहाँ पर वाटर वेपर का, यानी जल वाष्प का भी जो है मार्स के एटमॉस्फेयर में कुछ मिल जाता है अमाउंट. ऐसा नहीं है कि मतलब नमी भी है वहाँ पर. एंड दिस वुड बी हेल्पफुल इन सपोर्टिंग लाइफ. तो ये जो है हेल्पफुल रहेगा सपोर्ट करने में लाइफ को. देन टू इन 1887 एन इटालियन एस्ट्रोनॉमर जियोवानी रिपोर्टेड सीइंग मार्किंग ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स दैट रिजेंबल्ड कैनल्स. इसके अलावा एक चीज़ और बताई गई है गाइस कि 1817 में एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर जिनका नाम था जियोवानी, जिसको आप गियोवानी भी बोल सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, उसको इग्नोर करिएगा. सो एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर जिनका नाम था जियोवानी, उनको रिपोर्ट किया गया था, उनको जो है मार्स पर भेजा गया था. तो मार्किंग किया था उन्होंने सरफेस ऑफ मार्स दैट रिजेंबल्स कैनल्स. तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर ना कुछ ऐसी चीज़ देखी गई जो कैनल्स से यानी नहरों से मिलती जुलती है. So could these have been built by Martians in order to carry water from the polar regions to the deserted areas? तो क्या ये इसलिए जो है हो पाया क्योंकि जो मार्टियंस थे, मार्टियंस किसको बोला जा रहा है गाइज, मार्टियंस बोला जा रहा है मार्स पर रहने वाले लोगों को. ठीक है, मतलब मार्स वासियों को. सो क्या ये इसलिए हो पाया क्योंकि जो मार्टियंस थे ना वो कैरी कर रहे थे वाटर को पोलर रीजन्स से डिजर्टेड एरिया को. सो साइंटिस्ट वंडर्ड, साइंटिस्ट को बड़ा आश्चर्य हुआ इस चीज़ पर. सो इन 1976 टू अमेरिकन वाइकिंग स्पेस जो है वो लैंड किए गए ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स पर भेजे गए. द इंस्ट्रूमेंट्स इन द स्पेस प्रोब्स सर्च द सराउंडिंग सोइल फॉर द साइंस ऑफ लाइफ एंड रेडिएटेड देयर रिजल्ट्स बैक टू द अर्थ. इसके बाद जो मार्स में जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स भेजे गए ना, तो उनसे उन्होंने सर्च किया वहाँ की जो सोइल थी और सोइल के अंदर यानी मिट्टी के अंदर क्या साइंस ऑफ लाइफ थे. तो ये सारी की सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके उन्होंने रेडियो के थ्रू जो है अपने रिजल्ट बैक किए, कहाँ पर, अर्थ पर भेजे. These results showed that either there are germs in the soil or that the soil is very unusual and not like that on the earth. और फिर उसके जो रिजल्ट हैं वो ये शो करते हैं कि शायद वहाँ की जो सोइल है, मिट्टी है, उसमें कुछ जर्म्स हैं और सोइल इज़ वेरी अनयूजुअल, और वहाँ की जो मिट्टी है वो थोड़ी अनयूजुअल है और ऐसी मिट्टी नहीं है जैसे कि अर्थ पर होती है. इफ़ लाइफ डज एग्जिस्ट ऑन मार्स, कि अगर मार्स के ऊपर, मार्स जो हमारा प्लैनेट है इसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट भी करती है ना, सो इट वुड बी अ वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ. इट वुड बी अ वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ. तो वो बहुत ही आम सी और साधारण सी ज़िंदगी होगी. सो गाइज ये है हमारे रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग. आई होप थोड़ा सा आज जो है आई एम नॉट फीलिंग गुड, सो दैट्स वाई कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो उसको इग्नोर करिएगा. बट आई ट्राइड अ लॉट के अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँ चैप्टर को. सो गाइज नेक्स्ट क्लास में आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ इसी चैप्टर के, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग से कैसे क्वेश्चन बनते हैं. वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई हो तो लाइक करना, फ्रेंड्स साथ शेयर करना, और कोई कमेंट हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना मुझे ज़रूर. इसके अलावा चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लेना.
गाइज अगर आपको टीएमए सॉल्यूशंस की ज़रूरत पड़ रही है तो टीएमए के सॉल्यूशन जो है हमारे दूसरे चैनल पाई स्टडी सर्कल पर बहुत अच्छी तरीके से रिटर्न हैं, आपको मिल जाएंगे सेशन 2021 के। तो एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर तो दूसरे चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। चैनल का नाम है गाइज पाई स्टडी सर्कल, और अगर आप जो है इस चैनल का लिंक नीचे मिल जाएगा, आपको क्लिक करके देखना एक बार। आई होप आपकी जो है ना काफ़ी सारे मसले हल हो जाएंगे अगर आप क्लिक करके देखते हो तो चैनल को, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग सिलेबस की प्लेलिस्ट चल रही हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, आपका जो है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सारे आपके सिलेबस हम लोग करा रहे हैं। तो आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, तो एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। सो सी यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराने वाली हूँ, और प्रीवियस वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, आपके बाकी चैप्टर भी क्लियर हो जाएंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन बी ए लर्नर, लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।